आपसे तलाक नहीं मांगूंगी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम के साथ गुजार दूंगी। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दे सकता आयरन। मुझे मेरी माँ की खिदमत का हक हासिल है अली। तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। वो मेरी माँ है। तुम अपनी अम्मी को यहाँ बुला लो, लेकिन अपनी अम्मी को एक बात समझा देना कि आरफा के मामले में मसला ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तुम? वो मैं आरफा से मिलने आई थी। आरफा इस घर का फर्द नहीं है, उसके मेहमानों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। जानती हूँ मैं कौन सा उसकी मोहब्बत में यहाँ पर आई हूँ। वो तो मैंने कुछ ज़रूरी कागजात उसके पास रखवाए थे, वरना मुझे कोई शौक नहीं आरफा से मिलने का। हस्बैंड मेरे तो उसका नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, जाओ मिल लो। ये सब क्या है? अब रवायात तो निभानी पड़ती है ना। अच्छा जाओ मिल लो। चाय पियोगी? नहीं, अब आपने घर आने की इजाज़त दे दी, और तो और आरफा को भी बर्दाश्त करिए। मजबूरी है मेरी, मेरे बेटे को जो दीवाना बना रखा है उसने। आरफा तो शुरू से ही ऐसी है, जिस पे दिल आया उसको अपना दीवाना बना लेती है। साजिद की जिंदगी में थी तब बदनाम थी, अब अली की जिंदगी में है तब भी बदनाम है। क्या? साजिद की जिंदगी में भी? मुस्तकीम का नाम तो आपने सुना ही होगा। खैर, आप अपने बेटे के लिए दुआ करें, वरना आंटी आरफा का कमरा कहाँ पर है? अंदर जाके राइट हो जाना। आरफा, भाभी? कैसी हो मेरी जान? भाभी? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई ने आपको इजाजत दे दी यहाँ आने की? मैं बताकर थोड़ी ना आई हूँ, हॉस्पिटल का बहाना करके यहाँ आई हूँ। आपको ये नहीं करना चाहिए था भाभी।
भी आए, बैठे आप। वाह, बड़े ठाठ है इसके तो। अच्छा, तो लवाजमात से खातिर तवाज़ो करके भाभी का दिल जीता जा रहा है। घर पर मेहमान आते हैं तो उनकी खातिर मदारत करनी पड़ती है। अपने रिश्तेदारों से कहो कि आइंदा यहाँ का रुख भी ना करें। ये मेरा घर है और मेरे रिश्तेदार यहाँ आएंगे। अच्छा, तो फिर अली से कहो कि ये हक इरम को भी दे। अली इरम के हर हक को पहचानता है। मेरा नहीं ख्याल कि उसने किसी भी चीज़ से मना किया होगा। रियली? तो फिर इरम की बीमार माँ यहाँ क्यों नहीं आके रह सकती? ये मुझे नहीं पता। ये इरम और अली के बीच का मामला है, मैं इसमें नहीं पड़ती। मेरे ख्याल से तुम भूल रही हो कि शायद तायरा आपा कभी तुम्हारी भी सास थी और शायद अभी भी तुम्हारे बेटे की दादी हैं। मैं उनकी आज भी उतनी ही इज्जत करती हूँ अगर वो समझे तो, जितनी पहले करती थी। तो फिर जाओ, जाके उन्हें ले आओ। ओहो, तुम तो वहां जा ही नहीं सकती। वहां तो मुस्तकीम है जो तुम्हारी बेवफाई की चोट खा के बैठा हुआ है। अम्मी, सच पूछो तो आरफा, तायरा खाला की हालत ने मेरे ज़मीर को बहुत झंझोड़ा। मुझे तो लगता है उन्हें तुम्हारी बद्दुआ लग गई। मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी भाभी। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, तुमने हमेशा उनकी खिदमत की। उन्होंने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ बदनामी। मेरे नसीब में जो था मुझे मिला, लेकिन मेरे लिए अम्मी आज भी उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी पहले थी। मैं खुद लेकर आऊंगी उन्हें। क्या फायदा आरफा, वो यहाँ आकर भी तुम्हारे पे कीचड़ उछाल देंगी। मुझे अपनी परवाह नहीं है भाभी, लेकिन मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। वो साजिद की माँ है, आलियान की दादी। मगर आरफा, मगर वगर कुछ नहीं भाभी। मैंने साजिद से एक वादा किया था कि मैं मुश्किल वक्त में कभी उसके माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ूंगी, और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। वो तुम्हारे साथ नहीं आएंगी। तुम ऐसा करना, अली और इरम को भेज देना। अली आते हैं तो मैं उनसे बात करूंगी। मैं खुद जाऊंगी उनके साथ। खैर, आप आई मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी। आती रहिएगा। चलो आरफा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? फिर इतनी जल्दी? फिर आऊंगी ना, अपना ख्याल रखना। आती रहिएगा। बहुत प्यारी तुम मुझे। फिर चक्कर लगाऊंगी। इरम, तुम ताहिरा आंटी को फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? शायद तुम्हारी भी तसल्ली हो जाए। आलिया अम्मी की तबीयत ख़राब होगी, इसीलिए निगत खाला ने मुझे फ़ोन किया है। लेकिन तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? चलो इरम, हम ताहिरा आंटी को साथ लेने चल रहे हैं। भाई, इरम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, आरफा भी उन्हें साथ लेने के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने ही आरफा को मना कर दिया कि तुम मत जाओ।
आरफा को कब से अम्मी की हमदर्दी होने लगी? आरफा हमेशा से ताहरा आंटी और फजल अंकल का बेटों से ही बढ़कर ख्याल रखती आई हैं। याद है तुम्हें? तुम चलोगी मेरे साथ? आपको मुझे लाना ही नहीं चाहिए था अली। अम्मी भी क्या सोचेंगी कि क्या तमाशा बनाया हुआ है हमने उनका। तो ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूं। रुकिए भाई, मैं चलती हूँ आपके साथ। इरम, तुम परेशान मत होना, अपना ख्याल रखना। मैं जाऊंगी और ताहिरा आंटी को कन्विंस करूंगी कि वो यहाँ पर आ जाए। तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां लेने क्या गई थी? मैं वहां जाती रहूंगी जब तक मैं आरफा को उसकी विरासत के हक से दस्तबरदार नहीं करा नहीं। हो सकता है ऐसा, अगर आप मेरा साथ दें। सिर्फ एक बार उसको बहन कह के सीने से लगा ले। कैसी बातें करती हो? जो मेरे लिए वाजिबुल कत्ल है, मैं उसे सीने से लगा लूं? कत्ल तो आप उसको सीने से लगाने के बाद और विरासत अपने नाम लगाने के बाद भी कर सकते हैं। मैं मुनाफिक नहीं हूं। जिस बहन ने गली गली बदनाम करके रख दिया मुझे, मैं उसे सीने से कैसे लगा सकता हूं? बेवकूफ मत बने जुनैद, ये घर छोड़े बगैर ना हम इस बदनामी से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आरफा ने हमें जो बदनामी दी है ना, ये इलाका छोड़कर ही हमें उससे छुटकारा मिलेगा। आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। तुमसे जो होता है तुम करो। तो ठीक है, फिर मुझे रोकिएगा मत। ये क्या कर रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। इस काम के लिए तो घर में मुलाजमा है ना? जी, लेकिन वो तो सुबह एक टाइम आती है और डस्टिंग करके चली जाती है। शाम तक फिर इतनी गर्द हो जाती है। बहरहाल तुम्हें इसमें इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मैंने चाय दम पर रखी है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, लेकिन वो तो तुमने अपने लिए बनाई होगी ना? नहीं, मैंने आपके लिए रखी है। मुझे पता था कि आपके ऑफिस से वापस आने का टाइम हो गया है, इसलिए। ठीक है। वो अब्बू, मैंने आपके कपड़े भी प्रेस करवा दिए। क्या फातिमा बेगम ने तुम्हें मेरी वार्डरोब तक रसाई दे दी है? नहीं, मैंने वो मुलाजमा को कहकर मंगवा लिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं चाय भिजवाती हूँ। देखिए आपने इसकी चालाकी, कैसे अपनी खिदमत का जाल फेंक रही है आप पे। नहीं, बल्कि मुझे तो खिदमत करना आरफा की फितरत लगती है। सब समझती हूँ मैं तुम्हारी मक्कारी। इन हथकंडों से तुम हैदर का दिल जीतना चाहती हो। अच्छी तरह से याद रखो, वो तुमसे नफरत करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है। लाओ इधर, मैं खुद लेके जाऊंगी। ठीक है, आप ले जाइए। ये ट्रे में 2 कप क्यों है? एक अब्बू के लिए और एक आपके लिए। मैं जानती हूँ कि आप और अब्बू शाम में इकट्ठे चाय पीते। मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी? सोच है तुम्हारी। अरे, ये क्या कर रही है? रख दीजिए। मैं जानती हूँ कि घर की क्रॉकरी से आपको बहुत प्यार है, थोड़े नहीं। मुझे इस कायनात की हर चीज से प्यार है, सिवाय तुम्हारे। नफरत है मुझे तुमसे।
क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? ये भी कोई तरीका है भला? क्यों, क्या हुआ? मैं और अली भाई इरम की अम्मी को इसलिए इस घर में लेके आए ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके, लेकिन उन्होंने क्या किया? आते साथ ही तमाशा लगा दिया। क्यों, क्या किया उन्होंने? असल में वो आलियान को देख के जज्बाती हो गई। समीना के पास गई कि वो आलियान को उठा सके, लेकिन वो गिरने लगी। भला वो आरफा भाभी का कि उन्होंने उनको बचाया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया? आरफा भाभी को थप्पड़ लगा दिया और ये भी ऑर्डर कर दिया कि वो आइंदा उनके सामने मत आए। वैसे आरफा अभी हैं तो इसी का वैसे मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों आरफा भाभी के इतने अगेंस्ट हो। क्या तुम लोगों को एहसास नहीं होता कि वो भी इंसान है? मेरी समझ से बाहर है। अली सुने तो सही। क्या बात सुनूं मैं आपकी? और कितनी बात सुनूं? इसलिए मैं उनकी मुखालफत कर रहा था यहां आने पर। क्या सलूक किया तुम्हारे साथ उन्होंने? जाने दे अली। कैसे जाने दूं आरफा? तुम मेरी बीवी हो और मुझे बिल्कुल गवारा नहीं करता कि तुम पर कोई हाथ उठाए। अली वो साजिद की माँ है। अब साजिद जिंदा नहीं है आरफा। अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम आता है। तुम आरफा साजिद नहीं, आरफा अली हैदर हो। आपने तो कहा था कि आप कभी साजिद का एहसास मुझसे जुदा नहीं होने देंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं कहता हूं कि तुम साजिद को अपने तसव्वुर और एहसासात में जिंदा रखो। लेकिन मैं भी एक हकीकत हूं तुम्हारी, एक ऐसी हकीकत जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। मुझे भी तो तस्लीम करो।